मुहर्रम में माहौल बिगाड़ने के मंसूबे को पुलिस ने नाकाम किया है। राजधानी पटना को दहलाने की साजिश का खुलासा हुआ है। पटना के दीघा थाना क्षेत्र के कुर्जी में पुलिस की टीम ने छापेमारी की और गेट नंबर 71 के पास एक मकान में छापेमारी में पुलिस ने बम बनाने का सामान बरामद किया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले कशिश न्यूज पर आप देख रहे हैं। बम बनाने की सामग्री, जी हां, विस्फोट कर दहलाने के साजिश का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में असलाह, गोला बारूद की बरामदगी की है। जो जानकारी मिल रही है उसकी तस्वीरें आप तक हम पहले पहुंचा रहे हैं कशिश न्यूज पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। इस छापेमारी को लेकर पुलिस ने क्या जानकारी साझा की है वो सुनिए। कुर्जी गेट नंबर 71 है, वहाँ पे रघुवीर महतो का घर है। उनके लड़के मिथिलेश महतो को खोजने गई। इसी क्रम में उनके घर से मिथिलेश महतो तो नहीं मिले, लेकिन सर्च के दौरान उनके भाई पवन महतो और उनके घर से 35 जिंदा कारतूस, चारकोल पाउडर, पोटेशियम नाइट्रेट, एशियन पेंट के डब्बा में जो चारकोल मिला था, सुतली और बॉडी प्रोटेक्टर जैसा कपड़ा और एक और कपड़ा जो कि आर्मी कलर का है, यह बरामद हुआ है। और हम लोग इसकी विधिवत जो है जब्ती करके, और इसमें पवन महतो की गिरफ्तारी भी हुई है। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है और आगे हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। थाना की दोनों टीम अमोनियम नाइट्रेट, चारकोल, सुतली और कंटेनर जिसमें बांधकर बम बनाने की तैयारी थी, जो अंदेशा जताया जा रहा है। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है आगे की जांच पड़ताल के लिए। सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। बुलेट प्रूफ जैकेट भी तस्वीर में हम देख पा रहे हैं, जो पुलिस के हाथ में बुलेट प्रूफ जैकेट जैसा लग रहा है। तो पूरी तैयारी थी, क्या कोई बड़ा नक्सली पुलिस के हाथ लग गया है राजीव? जी देखिए, ये बहुत बड़ी रिकवरी है। अगर ये रिकवरी नहीं होती तो पटना दहल सकता था। जिस तरह से बम बनाने के सामान, पोटेशियम नाइट्रेट, सुतली वगैरह मिले हैं, सबसे बड़ी बात है कि इसमें आर्मी के जैकेट मिले हैं, पोशाक मिले हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट तो मिले ही हैं, 35 जिंदा कारतूस तो मिले ही हैं, लेकिन बम बनाने के सामान मिलने का ये बहुत बड़ा मामला हो सकता था, जिसे पुलिस ने उद्भेदन कर दिया, समय रहते उद्भेदन कर दिया। चूँकि ये जो क्षेत्र है ये एक किनारा क्षेत्र है, गंगा के किनारे तट का क्षेत्र है, और 71 नंबर गेट के पास, दीघा थाना के कुर्जी बालू के पास, ये एक उस क्षेत्र में वहाँ से अन्य जिलों में जाने का रास्ता है। गंगा नदी के सहारे कह लें या फिर कुछ पैदल चल करके रोड से भी कहीं भी कोई भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। चूँकि वहाँ से एक और बड़ी बात है कि जो गंगा पाथवे, जेपी गंगा सेतु बना है, वो एक क्षेत्र भी है जो कि पटना के चारों तरफ कहीं भी जाने के लिए आसान क्षेत्र है। और वहाँ इस तरह का असलहा मिलना, बम बनाने के सामान मिलना और बुलेट प्रूफ जैकेट मिलना, 35 कारतूस मिलना काफ़ी मायने रखता है। और यह पुलिस के लिए कहा जाएगा कि ये घर से रिकवरी हुआ है। लेकिन एक बात और आ रही है सामने कि ये जो सारे सामान थे कहीं सप्लाई होने जाने थे। चूंकि तैयारी चल रही थी, बम बनाने की भी तैयारी चल रही थी, सामान भी मिला है, तो ये बनने के बाद कहीं जाना था, वो अभी उद्भेदन होना बाकी है। पुलिस को उसमें लगना होगा, ये बात लगाने में लगना होगा कि आखिर ये कहाँ पे डिलीवर होना था ये सारे सामान। और दूसरा चीज़ कि ये कहाँ से आया था, दोनों अगर पता पुलिस लगा लेगी तो इससे भी बड़ी कार्रवाई पुलिस की होगी। वो रिकवरी की, गिरफ्तारी की, और इस तरह के और कहीं अन्य जगह अंजाम देने की तैयारी चल रहेगी, उसका भी पटाक्षेप हो जाएगा। जी दीपक। बिल्कुल राजीव, पुलिस ये भी कह रही है कि जिस व्यक्ति की तलाश में वो उस मकान में छापेमारी के लिए पहुंची थी, वो व्यक्ति तो नहीं मिला, लेकिन ये असलाह मिल गए, गोला बारूद मिल गया और उसका भाई गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। तो वो व्यक्ति कौन था जिसकी तलाश में पुलिस इस मकान पर पहुंची थी? देखिए, नाम तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक मिथिलेश नाम आ रहा है सामने। उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है और वो पकड़ा जाता है तो आगे निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जो पुलिस को इनपुट मिला था वो तो सामान रिकवर हो गया, लेकिन जो सामान लाने वाला था, जो सामान पहुंचाने वाला था, जो मुख्य अभियुक्त था, वो फरार हो गया। तो उसको पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि ये आसान चीज़ नहीं है। इतने बड़े
पुलिस ने इतने बड़े जाखिरा को बरामद किया है, तो ये एक तरह से उसके तह में जाने के लिए पुलिस को बहुत ही मशक्कत करना पड़ेगा। और उस स्थिति में जब यह मशक्कत पूरी हो जाएगी, तो पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। एफएसएल की टीम जुट गई है जांच पड़ताल में। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले की तह तक पुलिस जल्द पहुंचेगी। धन्यवाद राजीव इन तमाम जानकारियों के लिए।